हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का भी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले जो भारतीय संविधान है इसमें मेरे द्वारा भारत के राष्ट्रपति के विषय में भी बताया गया है। 4 वीडियो भारत के राष्ट्रपति पे बनाई गई हैं, तो आप उनको भी देखना ना भूलें क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण आपके रहेंगे। बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति इसका जो अनुच्छेद 63 यानी कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ठीक है। ये वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 63 में। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। वही बात करें कि अनुच्छेद 64 और 89 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये कहा गया है कि अगर वो जिस समय राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो उस समय पे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का सदस्य है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा पद ऐसा है जो राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का सदस्य है। तो ये कौन सा पद है? वो है उपराष्ट्रपति का। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के पद पर कब आसीन होगा? अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश या किसी आकस्मिक स्थिति के कारण या मृत्यु हो जाती है या तत्काल उनके द्वारा यानी कि त्यागपत्र दिया जाता है या उन पर महाभियोग लगाया जाता है, तो उस समय पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के पद पर आसीन होंगे या उनकी अनुपस्थिति में। और इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की वेतन व भत्ते मिलेंगे। उस समय पे इनको राज्यसभा का पदेन सभापति के मिलने वाले वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे, और ना ही उस समय पे ये राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे तो उस समय इनको राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्य भी ये नहीं करेंगे उस समय पे। इसके बाद इनकी योग्यताओं की बात करें तो भारत का इनकी योग्यताओं का जो वर्णन किया गया ये किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के 3rd पार्ट में इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक हो। प्रथम बार अगर यानी कि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहले तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, वो आपकी जो न्यूनतम आयु है प्रत्याशी की वो 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पे ना हो। इसका जो वर्णन किया गया है, जो लाभ का पद होता है अनुच्छेद 66 के 4 में इसका वर्णन किया गया है, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये प्रमुख क्या थी? योग्यताएं थी। इसके बाद अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल, यानी कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट आपके रहेंगे संसद के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत जैसे आपको राष्ट्रपति चुनाव में बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या होते हैं, सिर्फ आपके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद की, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें वर्तमान समय में 545 लोकसभा और 245 राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कुल मिला के यानी कि 790 लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इनका जो नामांकन होता है, नामांकन के लिए इनको 15,000 रुपये पहले कहाँ पे? भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं, तथा साथ ही 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना भी जरूरी है आपको नामांकन के लिए। वहीं बात करें कि इस काफी महत्वपूर्ण नोट है कि प्रत्याशी को कुल वोट का 1/6 नहीं मिला तो नामांकन राशि क्या हो जाएगी? उनकी जब्त हो जाएगी। यानी कि अगर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वक्त जो नामांकन राशि 15,000 रुपये वो जमा करते हैं आरबीआई में, तो अगर उनका जो वोट मत होता है 1/6 नहीं मिलता है उनको, तो उनकी जो जमानत राशि है, नामांकन जो राशि है वो क्या हो जाएगी? जब्त कर दी जाएगी। इसके बाद
अब बात करते हैं कि उनकी चुनाव प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव प्रक्रिया है, इसका जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के ए में जो है इसका वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की भांति जो है अप्रत्यक्ष समानुपातिक एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा ही निर्वाचन आयोग कराएगा जो है। काफी बार ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कराता है वो कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। वहीं जो है काफी महत्वपूर्ण नोट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का महासचिव जो क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। नोट कर सकते हैं इसे आप कि जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है जो राज्यसभा का महासचिव होता है वो कौन होता है, पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही अब शपथ की बात करते हैं, तो शपथ का जो वर्णन किया गया है, इसका उपराष्ट्रपति जी के शपथ का जो वर्णन किया गया है, इसको जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 69 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति जी के जो है शपथ का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। यानी कि जो है जैसे जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे, राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो क्या करते थे, उनको शपथ दिलाते थे। जबकि जो है उपराष्ट्रपति को शपथ जो कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अगर जिस व्यक्ति को भी उनके द्वारा नियुक्ति की गई है उनके समक्ष क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो वर्णन किया गया है इनका, ये किया गया अनुच्छेद 67 में जो है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मुख्यतः जो है 5 वर्ष का होता है। इससे पहले राष्ट्रपति को संबोधित करके उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और साथ ही जो है उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, इसके लिए हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें बात कहेगी कि संविधान में इसके लिए कोई निश्चित आधार नहीं दिया गया है कि जो है कैसे उनको जो है उपराष्ट्रपति को जो है संसद हटा सकती है। इसके लिए कोई जो है निश्चित जो है आधार जो है वहां पे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। बट उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले जो है राज्यसभा लाएगी। यानी कि काफी महत्वपूर्ण नोट है ये भी कि उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रस्ताव हमेशा ही जो है राज्यसभा लाएगी, क्योंकि वो क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा ही पहले जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है प्रस्ताव लाएगी। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को जो है कितने दिन पहले दे दी जाती है, 14 दिन पहले दे दी जाती है। और प्रस्ताव का समर्थन जो है 1/4 सदस्य जब करते हैं तो तभी ये प्रस्ताव जो है आगे फॉरवर्ड होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा से प्रस्ताव तत्कालिक सदस्यों के आधार पर साधारण बहुमत से पारित होगा या फिर यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लोकसभा में जाएगा। यानी कि जो है अगर राज्यसभा में इसमें भी वर्तमान समय में जिस दिन प्रस्ताव लाया जा रहा है अगर उस दिन जो है 245 सदस्य हैं तो उतने ही सदस्य जो है उस आधार पे साधारण बहुमत से जो है क्या किया जाएगा कि ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और फिर यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए कहाँ पे जाएगा, ये लोकसभा में जाएगा। ठीक है, और लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत कहा जाता है कि 50+1 यानी कि 50 से एक ज्यादा 50% से एक ज्यादा जो है उसे क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत से पारित करेगी। और इसके बाद उपराष्ट्रपति पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसके बाद एक काफी महत्वपूर्ण नोट है, यदि उपराष्ट्रपति पद किन्हीं कारणों से खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव यथाशीघ्र कराना आवश्यक होगा। काफी महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में किया गया है। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपए प्रति माह होता है, जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है ये। और इसमें जो है उपराष्ट्रपति के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था नहीं है इस समय पे। उनका प्रावधान जो है 1997 से यह प्रावधान क्या है, पेंशन का प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है उपराष्ट्रपति के लिए। इसके साथ ही अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए कानून बना सकती है।
इसका जो प्रावधान किया गया था, ये किया गया था 1969 में। 1969 में संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रावधान किया कि इन दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा। जो है ये जो है कब किया गया था, 1969 में जो है ये संसद द्वारा जो है प्रावधान यानी कि इसका प्रयोग पहली बार किया गया था। वही बात करें अनुच्छेद 71 में, तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों की बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्ति है, पहली शक्ति है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सत्र को क्या करता है, संबोधित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा में असंसदीय भाषा के प्रयोग को क्या करता है, रोकता है जो है। और एक काफी महत्वपूर्ण नोट है, काफी बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है कौन से विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, तो ये कौन से, दिल्ली विश्वविद्यालय जो DU है उसका क्या होता है कि पदेन कुलपति होता है जो है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं यानी कि हिट पॉइंट इन्हें कह सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन व मोहम्मद हामिद अंसारी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के क्या बने, उपराष्ट्रपति बने थे जो है। ठीक है, बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो कार्यकाल रहा था 1952 से 1962 तक रहा था, यानी कि 10 साल पूर्ण कार्यकाल उनका रहा था। दूसरा पॉइंट है कि डॉक्टर कृष्णकांत जी पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु क्या हुई थी, कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा था ये रहा था 1997 से 2002 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। इसके साथ ही काफी रोचक एक पॉइंट है कि भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कारण उपराष्ट्रपति जो पद था उससे क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। इनका जो कार्यकाल रहा था उपराष्ट्रपति के रूप में ये 2002 से जो है 2007 तक रहा था जो है। काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन से उपराष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से जो है त्यागपत्र दिया था, तो वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे। इसके साथ ही जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तीनों ही उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्विरोध जो है चुने गए थे जो है। ठीक है, तो ये था जो है काफी महत्वपूर्ण जो है आज का टॉपिक था कि भारत का उपराष्ट्रपति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। धन्यवाद।